किसी भी फीमेल की वर्जिनिटी या उसकी कुंवारापन किस प्रकार से हम जानेंगे। आजकल ना तो वैज्ञानिक कोई आधार है और ना ही इसका कोई कानून बनाया गया है जिससे किसी फीमेल के फंडामेंटल राइट्स को आघात पहुँचे और या उसके उल्लंघन उसके अधिकार का हो। ना तो कोई किसी प्रकार की मान्यता दी गई है कि किसी की वर्जिनिटी को चेक करके उससे वेडिंग की जाए या शादियां की जाए, और ना तो ऐसा कोई फैक्ट्स बना हुआ है और ना ही कोई वैज्ञानिक या साइंटिफिक तरीके से इसका कोई अनुभव आया आज तक। और ये लड़कियों के या गर्ल्स या फीमेल्स के अधिकारों का उल्लंघन होता है। हम इसके बारे में जानेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान तरीके से हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं कि वर्जिनिटी या उसकी जो फीमेल्स या गर्ल्स होती हैं उनका कुंवारापन किस प्रकार से हम चेक करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम वर्जिनिटी की। इसके बारे में, और इसमें एक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है जिसको बोला जाता है हाइमेन। हाइमेन के बारे में समझते हैं। ये हाइमेन क्या होती है। हाइमेन एक पतली मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर हल्की सी पतली सी वाइट कलर की जो मेम्ब्रेन होती है, ये इसको क्या करती है, इसके ऊपर कवरिंग के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है? कवरिंग के रूप में पाई जाती है। और इसी को लोग उसकी जो कौमार या वर्जिनिटी समझने का प्रयास करते हैं कि अगर ये कवरिंग पाई जाती है वेजाइनल ओपनिंग पे तो हम उसको गर्ल्स या वोमेन के बारे में या गर्ल्स के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है। सबसे पहले हाइमेन को समझते हैं कि ये हाइमेन होती क्या चीज़ है। तो हाइमेन ये वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर हमने कल वीडियो बनाया था जिस पे हमने बात किया था कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होती है, और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से उसको समझने का प्रयास किया कि कॉपर ग्लैंड्स क्या होती हैं और वेजाइनल ओपनिंग और लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा पूरे यानी एक्सटर्नल जेनेटिलिया या वल्वा का स्ट्रक्चर समझा। और उसमें हमने हाइमेन एक पार्ट्स या एक ऑर्गन्स के बारे में बात किया था। उसी हाइमेन को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये पूरे भारत के अंदर फैक्ट्स बना हुआ है। बहुत सारे घरों में लड़ाइयाँ भी होती हैं और कारण भी इसके होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइमेन क्या होती है। ये वाइट कलर की मेम्ब्रेन होती है, वाइट कलर की मेम्ब्रेन होती है, और ये वेजाइनल ओपनिंग को कवर करके रखती है। किसको? कवरिंग करती है। और फिर इसके बाद में ये टूट भी सकती है, ब्रेक भी हो सकती है। इसकी वजह क्या है इसको हम समझेंगे कि ये ब्रेक किस प्रकार से होती है और इसके फैक्ट्स क्या होते हैं। ये अगर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, अगर इसके हिसाब से अगर उसका कुंवारापन चेक किया जाए तो आपके ब्रेन में जो ये गंदापन या फैक्ट्स चल रहा है इसको आप सबसे पहले तो दूर रखें, और फिर उसके बाद में इस वीडियो को इत्मीनान से देखने का प्रयास करें। बस ज़्यादा 5 मिनट्स का वीडियो रहेगा, इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये ब्रेक किस किस प्रकार से होती है, वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं। तो हॉर्स राइडिंग, बहुत सारी गर्ल्स भारत के अंदर या दुनिया भर की गर्ल्स या फीमेल्स जो होती हैं वो हॉर्स राइडिंग करती हैं, और हॉर्स राइडिंग करने के समय ये क्या होती है, ये ब्रेक हो सकती है। ये जो हाइमेन मेम्ब्रेन पाई जाती है ये क्या होती है, ब्रेक हो सकती है, टूट सकती है। इसके सेकेंड नंबर की बात करते हैं हम, तो ये क्या होता है, प्लेइंग के समय यानी खेल कूद के समय ये जो मेम्ब्रेन होती है ये ब्रेक हो सकती है। फिर इसके बाद अगर और इसके इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके इफ़ेक्ट्स में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रनिंग करते हैं। रनिंग करने में या जिम या एक्सरसाइज, बॉडी की एक्सरसाइज होती है या जंपिंग करने से क्या होती है, ये मेम्ब्रेन टूट जाती है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर किसी व्यक्ति से सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तब भी जाकर के ये मेम्ब्रेन जो होती है ये टूट जाती है। इस मेम्ब्रेन का मतलब अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होता है किसी से या लैंगिक रिप्रोडक्शन करने की प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं तो उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन टूट जाती है। इसी फैक्ट्स को लेकर के भारत के लोग इस अपने ब्रेन के अंदर ये एक कारण बना के बैठाए हुए हैं कि ये मेम्ब्रेन जो होती है ये पहले ही सेक्सुअल कांटेक्ट से टूटती है। बट ऐसा नहीं होता है, हॉर्स राइडिंग से भी टूट सकती है और रनिंग से भी टूट सकती है। और इसके अलावा जैसे प्लेइंग या जंपिंग के वजह से ये जो वर्जिनिटी होती है या इसकी बात करें हाइमेन की तो ये टूट सकती है। इसीलिए मैं आपसे और आपके सामने आया हुआ हूँ आपके स्क्रीन पे, और मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि ऐसे फैक्ट्स अपने दिमाग से निकाल दें।
ये वैज्ञानिक अधिकारों के हिसाब से उल्लंघन हो रहा है, ना तो कोई ऐसी जो है मैकेनिकल मशीन्स बनी हुई है जिसके कारण ये वर्जिनिटी चेक की जाए कि लड़की कुंवारी है या इसकी जो हिंदी में बोला जाता है सील टूट चुकी है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कानून के हिसाब से इसको चेक करने के लिए, यानी कि इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, कानून के अधिकारों में ऐसा कोई भी पेज या ऐसी कोई भी धारा या सेक्शन नहीं बनाया गया है जिसकी वजह से ये इसको चेक किया जाए। अगर हम मान्यता के आधार पर बात करें तो ऐसी कोई मान्यता नहीं है, और अनुभव की बात करें तो ऐसा कोई पुराने से पुराना व्यक्ति नहीं बता सकता है कि वर्जिनिटी यानी कि हाइमेन इसकी ब्रेकडाउन किस प्रकार से हुई है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से हुई है या हॉर्स राइडिंग से हुई या प्लेइंग या जंपिंग के हिसाब से हुई है। तो ये जो गर्ल्स के फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनको उल्लंघन न किया जाए, बल्कि उनको उनके हिसाब से ही रहने दिया जाए। एक लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से टूटती है, लेकिन बहुत ऐसी फीमेल्स हैं जिनमें क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो जाता है, बट उनकी जो हाइमेन होती है ये ब्रेकडाउन नहीं होती। इसका क्या फैक्ट्स मानेंगे कि ये वर्जिनिटी है या नहीं वर्जिनिटी है। अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से उनकी हाइमेन नहीं ब्रेकडाउन हुई है तो क्या वो सारी ज़िंदगी के लिए, सारी लाइफ के लिए क्या वो कुंवारी है? ऐसा नहीं है। ये फैक्ट्स इसलिए है कि उनकी जो हाइमेन होती है वो थोड़ी हल्की सी कड़क होती है और इनमें ये टूटती नहीं है। और जो बहुत ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें क्या होती है, हाइमेन बहुत नाजुक और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पाई जाती है, इसलिए क्या होती है वो किसी भी जंपिंग या झटके से वो टूट सकती है। ये ज़रूरी है कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से टूटती है, बट उसके अलावा और भी हो सकती हैं, हॉर्स राइडिंग, प्लेइंग, जंपिंग और झटके से भी टूट सकती है। ये फैक्ट्स अपने दिमाग से निकाल दें। और मैं शाहिद खान, आपका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ऑल द बेस्ट।